नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी सपना, अवंतिका और प्रियांशु की है। और इनमें से एक कैरेक्टर से आपको धीरे धीरे करके नफरत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके हमारे बीच बहुत होते हैं। आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है, उचित है, इस तरह से कहानी कुछ अलग तरीके से सुनने को मिली है, अपने को समझ आती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और बता सकते हो मुझे फीडबैक देके, मतलब कमेंट में, कि क्या आपको आज की कहानी में पसंद नहीं आया, तो मैं अगली कहानी में उसे बदलने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करते हैं कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी सपना, अवंतिका और प्रियांशु की है। ये एक ही कॉलेज में है और तीनों फाइनल ईयर में थे। सपना, अवंतिका शुरुआत से दोनों साथ रह रही हैं। शुरुआत थी 6 महीने पहले सपना के साथ कोई और लड़की थी जो कि रूम पे थी, और उसने फिर यहाँ कहीं और अपना पीजी कर लिया, तो बाद में अवंतिका आ गई थी। सपना, अवंतिका और ये प्रियांशु कौन है? इन्हीं के कॉलेज का है, इन्हीं की क्लास का है। और दोस्ती अच्छी है। कब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार की तरफ जा रही थी, इन्हें पता नहीं चला। और प्रियांशु को सपना की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन था, या ये कह सकते हैं कि सपना भी उसे बहुत ज़्यादा या कुछ परसेंटेज पसंद करती थी। अवंतिका का यहाँ अभी कोई रोल नहीं है। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना होता रहा, एक दूसरे से बहुत सारी बात शेयर होने लग गई, और सपना अवंतिका इतनी गहरी दोस्त बन चुकी थी कि इनके घर पे इनके राज किसी को पता हो ना पता हो, आपस में तो पता थे। और अवंतिका ये कहती है कि सपना, तुझे प्रियांशु पसंद तो करता है बट वो बोलेगा कभी नहीं, तो तुझे अपनी तरफ से ही उसे अप्रोच करना चाहिए, बोलना चाहिए और शादी के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। सपना ने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती और अच्छा नहीं लगता, अगर उसने मना कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। अवंतिका ने कहा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लोग प्रपोज करते हैं, अगर उसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा तो इट्स ओके, मूव ऑन करो। और दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि हाँ मैं काश उसे प्रपोज करती, ऑफ़र वो एक्सेप्ट करता और आज हम एक साथ होते, ज़िंदगी बदल सकती। ये सारी बातें बाद में गिल्ट रखने से अच्छा है कि बोल दो, हाँ होगा ना होगा। और अवंतिका को पता था कि 100% ना होने वाला है। ये सारी जो बातें हैं आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि क्यों उसे ये पक्का यकीन था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रियांशु को सपना पसंद है, ठीक है, लेकिन उसका जवाब ना में आने वाला है। और ये कैसे होगा, सब कहानी के अंदर आपको पता चलेगा। होता क्या है कि वैलेंटाइन डे था, ठीक है, लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। वैसे तो प्यार का कोई दिन नहीं, जिस दिन आपका मन करता है कि हाँ सामने वाले को बोल सकते हैं, हिम्मत आ गई तो भैया बोल दो। अब उसके अंदर कोई तारीख थोड़ा ना डिसाइड करेगी कि आप किससे कितनी मोहब्बत करते हो। जिसको 14 तारीख को प्यार है, क्या 15 को नहीं होगा, या उसे 12 को नहीं हो सकता? मतलब ये तो सब अपनी अपनी धारणाएँ हैं। ठीक है, गेट टुगेदर करनी है, सेलिब्रेट करना है, कभी भी चले जाओ, स्पेशल उसी दिन क्यों जाना है। लेकिन इन्होंने प्लान करा, सपना और अवंतिका ने मिलकर और इनकी 4-5 दोस्तों ने मिलकर, कि हम प्रियांशु का बर्थडे जो है 18 तारीख को आता है, 18 फ़ेब में ही वो सेलिब्रेट करेंगे। उसे एक सरप्राइज़ मिलेगा और पार्टी के अंदर प्रियांशु का कोई दोस्त नहीं होगा, सिर्फ हमारे दोस्त होंगे जो प्रियांशु को भी जानते हैं। बट ऐसा नहीं कि लड़के वगैरह भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, 6-7 लोगों का पार्टी था, गेट टुगेदर था, एक कैफ़े था, उसी में। प्रियांशु को फ़ोन करा तो सपना बहुत नर्वस हो रही थी। अवंतिका ने कहा कि तेरे को इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरे को ड्रेस दिया है ना, ये तेरा फेवरेट भी है, और अगर आज उसने हाँ कर दिया, मैं चाहती हूँ प्लीज़ कि ऐसा ही हो, तो ये ड्रेस आज से तेरी। मतलब तुझे याद रहेगा कि मैंने इसी ड्रेस में प्रपोज़ किया था और प्रियांशु ने एक्सेप्ट कर लिया। सपना कहती है, यार ज़िंदगी में ना एक बहुत बढ़िया काम किया है कि मुझे तू दोस्त के रूप में मिली है, बहन से ज़्यादा है, तू बहन से बढ़कर है। मतलब लाइफ में कुछ अच्छा मेरे साथ अगर हुआ है तो वो ये कि अवंतिका मेरे साथ है। प्रियांशु ने मैसेज किया कि बस मैं पार्किंग में हूँ, गाड़ी लगा कर आ रहा हूँ। अब दिल की धड़कनें बढ़ने लग गईं। सपना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही थी कि मैं यार कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूँ, क्या मैं ठीक लग रही हूँ, क्या मेरे ऊपर ये ड्रेस ठीक लग रही है, और बहुत ज़्यादा नर्वस। तो बहुत सारी और भी इसकी दोस्त थी और सब ये कह रही थी कि अरे ऐसा थोड़ा ना, प्रियांशु तेरे से पहली बार मिलने आ रहा है, बस ये है कि तू दिल की बात करने वाली है तो नॉर्मल रहे, नॉर्मल बात कर। हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रही है तू। प्रियांशु दरवाज़ा जैसे ही खुलता है और मतलब यहाँ देखकर कि
किस बात की पार्टी? और तुमने तो कहा था कि किसी का बर्थडे है, यहाँ तो कोई बर्थडे वाला हिसाब किताब ही नहीं लग रहा। तो सपना ने कहा कि अरे पता चल जाएगा, पहले तुम अंदर तो आओ। तुम अंदर तो आओ? अरे तू कैसे बात कर रही है? तुम कब से बोलने लग गई? तू ही करके बात करते हैं हम तो तीनों जने, सपना, मैं और अवंतिका। ये तुम वगैरह, अरे वैसे तो ये तुझे आप बोलना चाह रही थी, अवंतिका ने कहा। सपना हंस के कहती है, अरे क्या बेकार की बात कर रही यार। प्रियांशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन ये पार्टी किस वजह से है ये तो बताओ। तो यहाँ अवंतिका क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ और सपना भी जानती है कि 18 तारीख को तेरा बर्थडे है और उस वक्त तू कॉलेज में होता नहीं, अपने घर जाता है, सेलिब्रेट करता है। उसने कहा हाँ, हमारे घर में शुरुआत से ही सबके जन्मदिन पे, जिसका भी घर में जन्मदिन होता है तो एक पाठ होता है, हवन होता है। हम ये पार्टी गेट टुगेदर वगैरह नहीं करते। और लेकिन तू तो बहुत वेल क्लास एजुकेटेड, एकदम वीआईपी टाइप की फैमिली से आता है, उसके बाद भी। हाँ तो क्या हो गया, अगर पॉश एरिया में रहते हैं, कोठी बंगले गाड़ियाँ हैं, तो क्या हम पूजा पाठ हवन नहीं कर सकते? कैसी बात कर रही है? तो ये मेरे बर्थडे की अरेंजमेंट है सारी, सपना बोलना। सपना ने कहा कि हाँ बर्थडे की भी अरेंजमेंट है और मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलना। सारी लड़कियां एकदम से थोड़ा वहाँ माहौल सा क्रिएट करने लग गई, रोमांटिक गाने गाने लग गई। प्रियांशु ने कहा कि हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवंतिका ने कहा कि सपना अब तेरे से कुछ गोल्डन 3 वर्ड्स बोलने वाली है। प्रियांशु मुस्कुराता है, मतलब क्या सपना तू भी? सपना को ये जैसे ही सुना हिम्मत सी मिली कि या तू भी का मतलब ये मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रपोज एक्सेप्ट करने वाला ही है। सपना ने आंख बंद करी और एक प्यारा सा गुलाब उसके सामने किया और प्रियांशु से कहा, मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, क्या तू मुझे पसंद करेगा? यहाँ खड़ी हर लड़की ये जानती थी कि ये हाँ बोलने वाला है, क्योंकि उसके पास एक, मतलब प्रियांशु के पास एक टी शर्ट था जो उसने सबको दिखा दिया था, लेकिन सपना को नहीं पता था, उसने आंख बंद कर रखी थी। उस टी शर्ट पे सपना आई लव यू करके उसने छोटी सी जगह पे एक प्रिंट करा था। सबका अपना अपना तरीका है प्यार को इजहार करने का। उसने कहा नहीं, मैं अवंतिका से प्यार करता हूँ। जैसे ही इसने ये बोला, अवंतिका ने वो टी शर्ट ली और बैग में रख दी। प्रियांशु तू क्या बोल रहा है? हाँ पसंद करती हूँ मैं तुझे, लेकिन सपना तेरे को बहुत प्यार करती है। अरे मैं मूव ऑन, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ये मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा मत कर। सपना ने कहा एक मिनट अवंतिका, मेरे लिए तुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ यहाँ से। प्रियांशु ने कहा कि हाँ मतलब अवंतिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ खड़ी हर लड़की इस बात की गवाह है कि ये प्रपोज ही करने आ रहा था शायद, पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद ना सपना इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही थी। कॉलेज में इसका आना जाना थोड़ा कम हो गया। कॉलेज में छोड़िए, ये अपने घर पे भी नहीं गई। एक फंक्शन आया था बीच में, त्यौहार था, इसने मना कर दिया कि मेरी तैयारी है, मैं नहीं आ सकती, फाइनल ईयर है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है और एक पहले के सब्जेक्ट में मेरा बैक आ गया था तो वो भी कवर अप करना है और मैं नहीं आ पाऊँगी। थोड़ा चिड़चिड़ापन इसके ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा था। ये बहुत बातें करती थी, बहुत, इस बात को ध्यान से सुन लेना। पहले ये इंसानों से, आपसे, हमसे, जो कॉलेज में लोग हैं उनसे बातें करती थी, बातें अब भी करती है, बस उनसे जो दिख नहीं रहे हैं। प्रियांशु एक बार लाइब्रेरी में इससे बात करने गया था, मेरी वजह से तू अपसेट हो गई, और इसको ना बहुत अलग अलग नाम से लोग बुलाने लग गए थे। 3-3, 4-4 दिन नहा नहीं रही है, बाल ऐसे रूखे सूखे से हैं। कभी कभी तो फैकल्टी, टीचर, प्रोफेसर मतलब वो टोक देते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान से तो आया करो, कॉलेज ऐसे ही आ गए सो के उठ के आए। एक बार तो ये लोअर टी शर्ट में ही कॉलेज चली गई थी, और एक बार इसे बिना कपड़ों के भी देखा है इसके घर के बाहर। इसके घर पे फ़ोन कर दिया गया था। ये सुनने में आ गया था कि शायद इसने ड्रिंक कर ली होगी, इसे होश नहीं रहा। ये सारी बातें अवंतिका ने बताई थी। ऐसा हो गया था, ऐसा कर लिया था, इसने ज़्यादा पी ली, और समझ रहे हो कौन क्या प्लान बना के चल रहा है।
सपना लाइब्रेरी में बैठी थी और प्रियांशु इससे बात करने आया। बात करने से पहले ही उसे ये चीज़ नोटिस हो गई कि इसके साथ कोई दिक्कत है। प्यार ये अवंतिका से करने लग गया है। अवंतिका के साथ ही कैंटीन में खाना खा रहा है, बात कर रहा है, बैठ रहा है, दोनों घूम रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। लेकिन सपना से ये एज अ दोस्त मिलने आ गया मान लो। उसने देखा किताब खुली हुई है और किताब उल्टी रखी हुई है। पढ़ने वाला इधर नहीं, ऐसे घूमी हुई है किताब, मतलब जो सामने बैठेगा वो पढ़ेगा, लेकिन रखी हुई इसके सामने है, ऐसे रखी हुई है किताब। और ये किताब को देख रही है और फिर ऐसे देखकर कुछ बात करने लग जाती है, फिर किताब को देखती है, फिर बात करने लग जाती है, फिर ऐसे चुप कर देती है। यहाँ से इनका जो फ्रेंड है वो देख रहा है। प्रियांशु ने लाइब्रेरियन जो थी उनसे कहा, सपना यहाँ कितनी देर से बैठी है? उन्होंने कहा, जब कॉलेज खुला है ना तब से बैठी है। मतलब ये 10 बजे से यहाँ बैठी है। कोई आज लेक्चर नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो घर जाए, और अगर बुक ज़्यादा ही पसंद आ गई तो उसे इशू करा ले। ये ठीक है नहीं है? क्या हुआ इसके साथ? और इसकी हालत देख रहा है प्रियांशु। नहीं मैम, इसके घर में ना कोई प्रॉब्लम हुआ था, ये बस उसी बात को लेकर। अरे बेटा, फिर एग्ज़ाम में पास कैसे होगी? तू इसका दोस्त है, इसे समझा थोड़ा। हाँ हाँ जी। प्रियांशु उसके पास बैठा। सपना, हाँ हाय, कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया। कौन है? इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी? कौन है? हाय, ये मेरा फ्रेंड है प्रियांशु, और ये दिव्या। कौन है ये? दिव्या। ये आंटी ना बहुत अच्छे से बात करती हैं और बहुत, इनकी आवाज़ कितनी स्वीट है ना। प्रियांशु ने कहा कि क्या नाम बता रही है तू? दिव्या। कौन है आंटी? कहाँ रहती हैं ये? जी, कहाँ पर? अच्छा, ये यहीं आगे वाली जो टी पॉइंट आता है ना, वहाँ से लेफ़्ट पे कहीं है ना। जी। प्रियांशु ने कहा कि मुझे तुझसे बात करनी है, कैंटीन पे चल यहाँ से। नहीं, अभी मैं नहीं आ सकती, वो कुछ बात बतानी है, ज़रूरी है। सपना, जो तू बोल रही है अपने आप को सुन रही है? मैडम ने तेज़ी से बोलने को मना करा। मैम बस हम दोनों जा रहे हैं। सपना, खड़ी हो यहाँ से। मुझे डिस्टर्ब मत कर, जब तक इनकी बात पूरी नहीं होती ना यहाँ से जा नहीं सकते। यार मैनर्स नहीं है क्या तेरे को? मैडम ने फिर दोनों को कहा कि आप दोनों उठो और बाहर चलो। सपना और प्रियांशु चलो बाहर, और ये किताब को रख दो। अगर पढ़नी नहीं होती ना तो निकाला मत करा करो। नौटंकी कर रही हो जब से बैठी हुई, किताब उल्टी रखी हुई और पढ़ रही हो। उसने कहा, नहीं मैडम, मैं तो रीड कर रही थी। और आपको एक बात बताऊं? मैडम ने कहा कि हाँ बोलो। मैं ना, शरीर मेरा इधर था और आत्मा उस तरफ से पढ़ रही थी। लेक्चरर ने देखा ध्यान से, ये कॉलेज में पढ़ने आती है कि ये बेकार की बातें करने आती है? शरीर इधर था, आत्मा उधर जाके पढ़ रही है, क्या मजाक कर रही है? उसने कहा, नहीं मैडम, आपको पता है हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है, हम अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकते हैं और उसकी मदद से हम कुछ कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं? मैडम ने कहा कि एक मिनट, तू बात कैसे कर रही है? और प्रियांशु, इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जा सबसे पहले तो, तभी पढ़ाई कर पाएगी, और इसे घर भेजो, 10-15 दिन का गैप ले तू तो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। दिव्या आंटी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? मैडम ने कहा कि किसको बोल रही है? दिव्या आंटी? यहाँ कौन दिव्या आंटी बैठी है? मैं अभी आप सबको, अच्छा प्रियांशु तेरे को भी यकीन नहीं होगा ना, ये 3-4 बुक्स अभी गिर जाएंगी, तुम कहोगे कि ये कैसे गिर गई हैं, मतलब अपने आप ही गिर गई। ये आत्मा गिराती है, देखो। और जैसे ही इसने बोला, रियलिटी में 3-4 किताबें गिर गईं। यहाँ मैडम 1 सेकंड को नहीं रुकी, और पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ 4-5 बच्चे और थे। वो सुन रह गए भाई साहब, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये धीरे नहीं बात कर रही थी, ये काफ़ी तेज़ चीख कर बोल रही थी। मैडम यहाँ से सीधा जो इनका HOD में था उसे जाकर कंप्लेंट करते हैं कि ये सपना जो है ये ब्लैक मैजिक कर रही है कॉलेज में। प्रियांशु बस सुन खड़ा रह गया, उसे समझ नहीं आया कि ये सारी चीज़ें हुई क्या थी। सपना को बुलवाया गया, फिर प्रियांशु को कहा कि उसे भी बुलवाओ। प्रियांशु, तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैडम झूठ बोल रही हूँ? प्रियांशु ने कहा, नहीं मैडम, हुआ तो यही सब था। अच्छा सपना, तुम्हारे को कुछ कहना है? नहीं, मेरे को क्या कहना है? सब ठीक है ना? आपको हम कॉलेज से निकाल देंगे अगर ये शिकायत दोबारा आई। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। नहीं, मैंने गलत क्या किया है ये तो बताओ मुझे। मैंने क्या गलत किया? मेरे नंबर कम आए थे, लेकिन मैं अब कवर कर रही हूँ।
जो फाइनल ईयर होगा ना उसमें मैं अपना बैक क्लियर कर दूंगी सर, आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने कहा बेटा आप बात समझ नहीं रहे हो, हमारे कॉलेज में ये ब्लैक मैजिक वाली बात दोबारा हुई तो आपको निकाल देंगे। नहीं सर, सबका अपना अपना टेस्ट, अपना रूटीन होता है। मेरा रूटीन है, मैं इनको देख सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मैं इन्हें फॉलो करती हूँ। आप यकीन मानेंगे, मैंने मैडम को जो कहा, मैंने मैडम कुछ गलत बोला? मैंने कहा कि स्पिरिट होती हैं, आत्माएं होती हैं, और कभी कभी जैसे रसोई में बर्तन एकदम से हिल गए, या कभी कभी पर्दा हल्का सा, ये सारी मैडम चीज़ें जो होती हैं ना, ये वो खेलते हैं हमारे साथ। और आपको लगता है कि आप अपने घर में अकेले हो, लेकिन नहीं मैडम, इस कमरे में भी मेरे साथ 10-12 ऐसी आत्माएं हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं। डीन ने कहा कि एक काम करिए मैडम, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, ये जिस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हो एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा। मुझे कॉलेज में अपने 2 चीज़ नहीं चाहिए, ब्लैक मैजिक और ये राजनीति। जहाँ ये सब कुछ होता है वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती। आप अपने मॉम डैड को बुलाओ। प्रियांशु ने कहा कि सर एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ। करिए, बात करिए, लेकिन इसके मम्मी पापा तो आएंगे। सपना 1 मिनट मेरे साथ बाहर आ। हाँ, चल। हाँ, क्या आपको पता सपना कोई बात है, कुछ बताना चाहती है? अरे नहीं, कुछ नहीं। क्यों रहा है? तेरे साथ कुछ अभी हाल फिलहाल में हुआ है? नहीं, मेरी तो इतनी अच्छी दोस्त रहती है मेरे साथ, अवंतिका, मेरा बहुत ख्याल रखती है, पता है, झूठे बर्तन भी नहीं उठाती मैं खाना खाकर छोड़ देती हूँ और वो ही मेरी प्लेट लेकर जाती है। मैं अपने कपड़े भी नहीं धोती। और तुझे यकीन नहीं होगा, मतलब हम तो पुराने दोस्त हैं ना, और तेरी अब वो गर्लफ्रेंड है, उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती तेरे को। मैं तो 2 दिन में मर जाऊंगी है, तो तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी होनी चाहिए ना जो अवंतिका पूरी लाइफ तेरे साथ रहे। प्रियांशु ने कहा कि 2 दिन में मर जाऊंगी मतलब? अरे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुझे पता नहीं है, लेकिन प्रियांशु ये सारी आत्माएं मुझे मेरा रास्ता दिखा रही हैं, मुझे कैसे जाना है, मैं कैसे इन सब के भीड़ में एक लीडर का रूप लेकर जा सकती हूँ। सपना, अंकल आंटी का नंबर दे, मुझे बात करनी है। हाँ, बता पापा का नंबर ये ले। इसने फ़ोन करा। अंकल आप कल आ सकते हैं क्या? कौन बोल रहा है बेटा? मैं प्रियांशु बोल रहा हूँ, और सपना, अवंतिका सब, मतलब हम एक ही क्लास में हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? अंकल सपना की ना तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिन से, तो ये मना करे जा रही है कि मुझे नहीं जाना घर पर। हाँ बेटा, घर में अभी त्यौहार आया था, उसने आने को मना कर दिया था। अंकल आप प्लीज़ कल हर हाल में आइए। बेटा मेरा ना गवर्नमेंट जॉब है, और अंकल चाहे नौकरी छोड़नी पड़ जाए, बेटी बचानी है ना तो आपको आना पड़ेगा। क्या बोल क्या रहा है? मतलब सुन रहा है अपने आप को, क्या बोल रहा है? अंकल मैं इसका खास नहीं, बहुत सच्चा दोस्त हूँ, इसके लिए मैं हर हाल में हर सिचुएशन से लड़ सकता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई दोस्त है नहीं, और ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे बीच कुछ प्यार इश्क मोहब्बत चल रहा है। एक बार आप इसे देख लो तभी समझ जाओगे। मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप पहचान के बताना ये आपकी बेटी सपना है। बेटा प्रियांशु मैं समझा नहीं, आप कहाँ हो सर? अभी मैं ऑफिस हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। इसने वीडियो कॉल किया तो वो देखकर ये बोलते हैं कि मैं अभी निकल रहा हूँ, रात को ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इन्हें सपना ऐसी लग रही थी जैसे आपने, मतलब क्या एग्जाम्पल दूँ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1-1.5 महीने से उसके बाल नहीं धुले हैं, चेहरा कभी धुला नहीं धुला पता नहीं, ब्रश करना छोड़ दिया, साफ कपड़े पहनने छोड़ दिए, कॉलेज में कोई इसके पास बैठे नहीं, ये हाल हो गई थी। एक अजीब सी स्मेल ये कैरी करती थी, नहाने की, कपड़े धोने की, इसकी वजह से नहीं, लेकिन एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई मांस सड़ गया हो, या आप बंद गाड़ी में बैठे हैं और चूहे मरे की बदबू आ जाए, कैसे बैठ पाओगे? लेकिन ये प्रियांशु ने फ़ोन करा और अंकल को बुलाने के लिए, लेकिन अभी सपना को कॉलेज वालों ने बोला आप जब तक नहीं आओगे जब तक आपके मम्मा पापा यहाँ कॉलेज में नहीं आ जाते। इसने बहुत कहा, रिक्वेस्ट बहुत करी प्रियांशु ने, हाथ पैर जोड़े, लेकिन मना कर दिया कि आप उसकी तरफदारी मत करो, आपको भी पता है ये क्या कर रही है। अगर ये बात बोल देता प्रियांशु कि इसने कहा है कि मैं 2 दिन में मरने वाली हूँ, तो शायद
कॉलेज से भी कोई सपोर्ट मिल जाता। तभी आया अवंतिका का फ़ोन प्रियांशु के पास। कहाँ है तू कॉलेज में? मैं इतनी देर से तेरे को ढूंढ रही हूँ। मैं अपने घर चला गया हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? बाइक तो तेरी यहाँ खड़ी है। हाँ हाँ हाँ, मैं कैब से आ गया था, जैसे भी आ गया था यार। तू क्यों इस बात का? एक मिनट, क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रहा है मुझ पर? देख, सुन, कहाँ है तू? सच बता, मुझसे बात कर। प्रियांशु ने कहा कि मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, ठीक है? और जो भी है प्लीज़ अभी दोबारा कॉल मत करियो। मेरे से तू इस तरह से बात करा? अच्छा सुन, पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, ठीक है? आसपास पानी है, एक घूंट पानी पी। और आसपास अगर सपना है तो उससे थोड़ी दूरी बना ले। प्रियांशु ने कहा तुझे कहाँ कैसे दिख रहा है कि सपना यहीं साथ में है? तू सपना के साथ कहाँ गया है? हम मूवी देखने आए हैं। हंसकर कहती है कि अरे क्या बेकार की बात कर रहा है, मेरी कठपुतली। और हाँ, कहाँ पर, कौन सी मूवी देख रहा है? क्या बोला तूने अभी? अरे कुछ नहीं, बोलना कौन सी मूवी देख रहे हो तुम? और पीछे मुझे नॉइज़ क्यों नहीं आ रहा? साउंड कहाँ है? कौन सा, क्या हेडफोन पे मूवी देख रहे हो? बोलना कहाँ पर है? जो तूने बोला ना, तू उस बात को दबा नहीं पाई। क्या किया है तूने इसके साथ? मैंने किसके साथ क्या? मैं समझ नहीं पा रही क्या बोल रहा है तू, पता नहीं। प्रियांशु ने कहा कि देख सुन, अगर तूने कोई काला जादू किया है ना सपना पे और इसे कुछ हो गया तो मैं तेरी ज़िंदगी में ना वो हाल करूँगा। तू मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, क्योंकि कठपुतली के लिए ना 4 उंगलियां 4 कठपुतली नचा सकती हैं। समझ आ रही है तेरे? प्रियांशु ने कहा कि तूने क्या किया है, साफ साफ बता। मैं कहाँ किस पे कुछ कर रही हूँ? और बार बार तू ये बोलेगा तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ करूँ और तुम्हें पता भी नहीं चले। लेकिन ये बात मेरे को ना पल्ले नहीं पड़ रही है। तूने क्या किया है, तूने क्या किया है? अरे मैं क्यों सपना और ब्लैक मैजिक? मैं मतलब कैसी बातें कर रहा है? आज से है क्या हम सारे दोस्त? प्रियांशु ने कहा कि मुझे बस इसी बात का अफसोस रहेगा कि हम आज से नहीं, काफ़ी समय से दोस्त हैं और तेरी असलियत अब सामने आ रही है। मेरी असलियत सामने आ रही है, मैंने कुछ कर दिया। ये सारी बातें ना तब बोलनी चाहिए जब आपके पास कोई प्रूफ हो। प्रियांशु बोलता है कि ठीक है, जितनी बात होनी थी हो गई, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करियो। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन तू अब करेगा क्या? सारे दरवाजे तो बंद हो गए और 2 दिन में दरवाजे खुलते नहीं हैं। ये फिर से 2 दिन वाली बात आ गई सामने। प्रियांशु ने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, हम मदद भी कर सकते हैं और चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तुम बिटिया को लेके घर पे आओ। सपना, तू बाइक पे कंफर्टेबल बैठ जाएगी? हाँ, कहाँ जाना है? देख, मुझे मम्मी के लिए ना एक साड़ी लेनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू हेल्प कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं। आंटी का टेस्ट कैसा है? मतलब ब्राइट पहनती हैं? अच्छा, जैसा तेरे को सही लगे। हाँ, चलना। अब ये बाइक पे पीछे बैठी और ये सीधा अपने घर लेकर आया। सपना ने कहा अरे हम तेरे घर क्यों आ गए? मुझे क्या तू मूर्ख समझ रहा है? ये कोई साड़ियों का शोरूम थोड़ी ना। मैं पहले भी आ चुकी हूँ घर पे, कितनी बार हमने यहाँ पार्टी करी है। घर पे क्यों आया? मम्मा ने फ़ोन कर दिया था, वो बुला रही हैं, उसके बाद जाएंगे। अच्छा। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा बंगला बना हुआ था। इसने बाइक साइड में लगाई, गेट खोला, अंदर आया। सपना के हंसने की आवाज़ आई। झूठ बोलना भी नहीं आता है तेरे को अच्छे से। तू क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं होगा? मुझे दिव्या आंटी ने सब बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि तेरी बात हुई है अवंतिका से। तो फिर मेरे को यहाँ अपने घर लेकर आया। तुम्हारे घर में पूजा पाठ होती है। तुझे क्या लगता है मैं कितनी उम्र का हूँ? मैं कितनी उम्र का हूँ? 250-300 साल उम्र है मेरी, तो तजुर्बा तेरे से ज़्यादा हुआ। मैं तेरे से 4-5 गुना बड़ा हूँ। तू कुछ नहीं कर पाएगा। प्रियांशु ने कहा कि तू जो भी है, यहाँ तेरा सब कुछ होगा और ऐसा हाल कर देंगे कि तू मेरी दोस्त को जो परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा हूँ? मैंने अभी तक तो नहीं किया था। परेशानी दिखाऊं? और ये गेट कीपर जो है ना, इनका सिक्योरिटी गार्ड जो था, वो
मतलब पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा है और लड़की की आवाज़ नहीं थी ये जो बात कर रही है ना सपना, एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ में बात कर रही है। जो गेट का हैंडल होता है ना, लोहे का गेट, वो कुंडी जो होती है बड़ी सी, उसमें इसने अपना सिर मार दिया। जब तक इसे रोकते उतनी देर में तो यहाँ से सिर ऐसा फटा। ये मम्मा पापा घर में खड़े हुए देख रहे थे कि मतलब वो कोई आ रही है लड़की, लेकिन अभी दिख नहीं रही थी। जैसे ही उन्होंने ये सुना और ये एकदम परेशान हुए दोनों जने, एक तो ये सिक्योरिटी गार्ड और प्रियांशु। मम्मी पापा भी बाहर भागते हुए आए, क्या हुआ? उसके सिर पे हाथ लगा रखा था प्रियांशु ने। बेटा इसे अंदर लेकर आओ। इनके घर में जो उतारा करते हैं इनके बड़े बाबूजी है, मतलब इनके दादाजी के भैया, उन्हें मतलब वो भी साथ ही रहते हैं। ये तीन मतलब इनके दादाजी और उनके दो भाई और उनका पूरा ख़ानदान सब इसी बंगले में रहता है। और ये गांव की मिट्टी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि आज भी मतलब वैसे बंगला है, लेकिन प्रियांशु ने बताया कि मतलब हम डाइनिंग टेबल वगैरह है घर में, सब लोग आते हैं बड़े, कोई बाहर से या कभी क्लाइंट आ जाता है, ऑफिस मीटिंग होती है तो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, वरना हम रसोई के बाहर ही सब ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। और जब तक इनके घर में पाठ नहीं होता सुबह, ठीक है, तब तक इनके घर में एक दूसरे को रसोई में चाय तक नहीं परोसी जाती। कहते हैं 6 बजे से 7 साढ़े 7 तक की हमारे घर में रोज़ पूजा होती है। पहले 4 साढ़े 4 बजे तक की होती थी, अब थोड़ा सा लोग घर के लेट उठने लग गए हैं, इसलिए 6 से साढ़े 7 तक। अब सोचिए ऐसे घर का माहौल क्या होगा, ऐसे घर का ऑरा कैसा होगा, ऐसे घर में अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जिस पर कोई प्रेत बाधा है, उसका क्या होगा। उतारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने बोलना शुरू कर दिया। ये जो सपना है ना, इसके पापा के घर पर, यहाँ पर जहाँ पर ये लोग हैं, आने से पहले उतारा हो चुका था। सपना यहाँ आई और ये जो बाबूजी हैं इनके सामने आकर घुटने टेक कर बैठ गई। मैं चला जाऊंगा, मुझे बस घर से बाहर कर दे। मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कहा यहाँ पे आने के बाद तुझे लगता है कि तेरे को वापस से जाने की आज़ादी मिल जाएगी? तुझे मुक्ति मिलेगी यहाँ से, और जिसने भेजा है उसका नाम बता। नाम खोला गया, अवंतिका। कब से कर रहा है? मैं तो शुरुआत से इसके साथ बैठा हूँ। ये जो सपना है इसने क्या बिगाड़ा है? और तू इस पर खेला कैसे? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसने कहा झूठा खाती थी, झूठा छोड़ती थी। इसके झूठे से आया हूँ, इसके बाल से आया हूँ, इसके कपड़ों से आया हूँ। और ये कब कब हुआ है? हर दूसरे दिन। मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं इसकी चर्बी को सूंघता हूँ, चबाता हूँ, इसके खून को पीता हूँ। मैं इस घर से बस बाहर जाना चाहता हूँ, दोबारा मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्रियांशु के हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि सपना आदमी की आवाज़ में बात कर रही थी। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से तेरे कहे अनुसार तेरा वादा झूठा भी हो सकता है। मतलब ये प्रियांशु ने जो बोला ऐसा होना नहीं चाहिए, और कि उसके नाम का कुछ बना दो, अवंतिका के नाम का। जो उतारा करते हैं वो ये काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि सपोर्ट के तौर पे करते हैं क्योंकि वो दोनों विद्या जानते हैं, काली भी और सफ़ेद भी। ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वाइट मैजिक किसी के भले के लिए, और ब्लैक को तो आजकल आप अच्छे से जानते ही हो। प्रियांशु ने जैसे ये बोला, दादाजी ने मना कर दिया कि बेकार की बातें मत करना और ऐसा सोचना भी नहीं। हम किसी के भले के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बुरे के लिए कोई साथ नहीं देगा। इस घर में जितनी भी महिलाएं थीं उन्हें बुलाया गया, एक गोला बनाया गया, उस गोले के अंदर सपना बैठी थी, और सपना हर किसी के पास जाकर कभी डरा रही है, कभी घुर्रा रही है। उसकी आंखें सफ़ेद हुई पड़ी थी, बाल बिखर रहे थे और जानवर की तरह चल रही थी, लेकिन हाथ उल्टे थे। जितने हाथ हमारे बैंड हो सकते हैं उससे ज़्यादा घूम रहे थे, और वो जिसके पास भी जाती है और वापस दूसरे के पास जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, तो इसका शरीर मुड़ गया था सबके सामने। मैं अब आपको कैसे बताऊं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप ज़मीन पर लेटे हैं, ठीक है, चेहरा आपका आसमान की तरफ है, पैर आपने बैंड करे, कमर आपने उठाई, सिर के बल हो गए, समझ आ रहा है, जैसे हेड स्टैंड होता है। लेकिन फिर हाथ रखने के बाद ये पूरी मुड़ गई, यानी इसका सिर इसकी एड़ी से लगा हुआ था,
और ये दादाजी को धमका रही थी कि या तो अभी तू चुप हो जा, जो भी तू मंत्र वगैरह पढ़ रहा है यहाँ शांत हो जा, या मैं ऐसे शरीर को रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगी। उन्होंने कहा तू 1 इंच कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसा ही हुआ। मतलब ये प्रियांशु कहता है कि हमारे घर में पूजा पाठ होती है और शुरुआत से होती है, बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन उतारा ज़िंदगी में पहली बार देखा था नितिन भाई। एक क्रिस्टल वाइट बॉटल थी, उसके ऊपर एक ढक्कन था, और मतलब जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, और ये गत्ते का ढक्कन देखने में कोई लकड़ी का था ढक्कन, और उस पर एक लंबा सा कलावे जैसा धागा। ना इन्होंने ढक्कन खोला ना धागा। ये जो सपना है ना, इसके सिर से ऐसे छुआई थी बॉटल और उसके अंदर धुआं आया। प्रियांशु के हाथ पैर फूल गए देखकर, क्योंकि उसके बाद सपना एकदम धड़ाम से गिर गई। बाबूजी ने कहा कि 1 मिनट, बिटिया को उठाओ और अंदर वाले कमरे पे ले जाओ। प्रियांशु इधर आ बेटा। वो बस वहीं खड़ा है। प्रियांशु बेटा इधर आ, क्या तेरे दोस्त है ना ये? दादाजी ये क्या हुआ था? बाधा है बेचारी पे, और क्या है ये? अरे काम कर, सुन, बिटिया जो है ना अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जहाँ ये रहती है वहाँ नहीं रहेगी। अब इसे इसके घर पहुँचाना है, ड्राइवर है, गाड़ी है, इसके घर का कुछ पता हो तो घर तक छुड़वाओ, साथ में तेरी मम्मी जाएंगी और दीदी जाएगी, ठीक है? नहीं, इसके पापा आ रहे हैं। बेटा कहाँ रहती है ये एक अवंतिका लड़की है, उसके पास। मैं समझ गया, बस इसका सामान इसके पापा आएंगे, वो निकलवा लेंगे कमरे से। बिटिया को यहीं रखो अभी, ठीक है? घर परिवार में ही है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। भाऊजी ये बॉटल में ये मतलब कैसे हुआ है? किसी बात का कोई जवाब नहीं देंगे तेरी। मंदिर से एक लाल कपड़ा उठाकर ला और इस बोतल को चारों तरफ से बंद कर। पूरी बोतल ढक दी गई। इस पर रबड़ बैंड वगैरह लगा दिए बहुत सारे। उसके बाद एक काला धागा बांध दिया पूरे पर। मतलब इस बोतल को कहीं से आप ये नहीं बता सकते कौन से कलर की है। वैसे तो क्रिस्टल वाइट, लेकिन खुलनी नहीं चाहिए। फिर इसे क्या बोला, पानी में डालनी है, ठीक है? एक बाट खरीदो बाजार से। बाट समझते हो ना, 5 किलो 10 किलो वाला कोई बाट खरीदो। बाट में इस बोतल को बांधो। बांधने के बाद इसे पानी में छोड़ो और ये 2 दिन तक डूबी रहनी चाहिए। उसके बाद ये खुल जाए, बोतल टूट जाए, इसमें से कुछ हवा निकल जाए, कुछ नहीं होने का। 2 दिन में इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सब खत्म हो जाएंगी। प्रेत बाधा जो है, इन प्रेतों को वहीं जाने की अनुमति मिलेगी जहाँ के ये हैं, जहाँ के होने चाहिए। ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, हमारा दुनिया, इसमें इनका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दिखेंगे तो डरेंगे। इसी वजह से सपना को मुक्ति मिलेगी। इसके पापा आते हैं, सपना के सारी बातें बताई जाती हैं और वो कहते हैं कि मैं पुलिस में जाके अवंतिका की शिकायत करता। दादाजी ने कहा कि क्या होगा उससे? ना आप साबित कर सकते, ना ब्लैक मैजिक कर दिया, जादू टोना कर दिया, उसका कोई प्रूफ दे पाओगे। अवंतिका साफ मना करेगी कि सपना ने कुछ मेरे ऊपर कर दिया, क्या करोगे? उल्टी बात बन जाएगी। कुछ मत करिए, बस ये बात ध्यान रखिए, उससे थोड़ा संपर्क नहीं रखना है। प्रियांशु को भी सबको मना कर दिया गया था। अवंतिका के नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर उसे भी धीरे धीरे आइडिया हो गया। मतलब ये अवंतिका जो है ना, अपना फाइनल नहीं देती है। कहाँ गई किसी को नहीं पता। बस ये कह रहे हैं कि अब शायद उसे कभी इन्होंने, प्रियांशु ने बोला कि मैंने उसे दिल्ली में एक बार देखा था और वो पहले से कुछ अजीब सी हो गई है। मतलब उसे अब देखकर कोई भी बता देगा ये जादू टोना करती है क्या। सपना और प्रियांशु अब एक प्यारे से जीवन में बंधने वाले हैं। 2026 में अक्टूबर में इनकी शादी है। और थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने मुझे बताने की अनुमति दी। और हाँ, आप सबको एक और बात बता देता हूँ कि सपना प्रियांशु नाम रियल है, अवंतिका नहीं। ये सपना का कहना है। वो कहती है कि जितने वक्त मैं उसके साथ थी ना, मैं उसे दोस्ती मान रही थी और मैं नहीं चाहती कि नितिन उसका नाम दिया जाए। और सपना, बहुत ज़्यादा लकी हो तुम कि तुम्हारे को प्रियांशु जैसा दोस्त मिला है और अब लाइफ पार्टनर है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। ध्यान रखो कहीं आपके आसपास कोई ऐसी अवंतिका तो नहीं।